बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस नबवी का मफहूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ़ कर दो। आज के लेक्चर में हम किरचॉफ के सेकंड रूल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने बात याद रखनी है, किरचॉफ का सेकंड रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। किरचॉफ के सेकंड रूल को हम किरचॉफ का वोल्टेज रूल भी कहते हैं और किरचॉफ का लूप रूल भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज जीरो। एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर जितनी भी पोटेंशियल चेंजेस पैदा होंगी उन सब का सम जीरो होगा, सिग्मा वी बराबर जीरो। इसमें कुछ पोटेंशियल चेंजेस हम पॉजिटिव लिखेंगे, कुछ पोटेंशियल चेंजेस हम नेगेटिव लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैटरी के पोटेंशियल चेंजेस कब पॉजिटिव लिखने हैं और कब नेगेटिव। अगर फर्ज करो हम चार्ज इधर से इधर ट्रेवर्स करें, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हम मूव कर रहे हैं लो से हाई पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बढ़ा तो ये पोटेंशियल चेंज आएगी पॉजिटिव। और अगर हम चार्ज को इधर से इधर ट्रेवर्स करें, यानी हम मूव कर रहे हैं हाई से लो, तो फिर पोटेंशियल चेंज आएगा नेगेटिव। तो बैटरी में याद रखो कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव। अगर चार्ज पॉजिटिव की तरफ ट्रेवर्स करेगा तो ये पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव आएगी, और अगर चार्ज नेगेटिव की तरफ ट्रेवर्स करे तो ये पोटेंशियल चेंज नेगेटिव आएगी। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस में पोटेंशियल चेंज कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव। फर्ज करो ये एक रेजिस्टेंस है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और आपको पता है करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो अगर हम चार्ज को करंट के ऑपोजिट ट्रेवर्स करवाएं तो फिर पोटेंशियल चेंज आएगा पॉजिटिव आई आर। ओहम लॉ के मुताबिक पोटेंशियल चेंज इक्वल होगा आई आर। बैटरी में जो ईएमएफ है वही पोटेंशियल चेंज है, लेकिन रेजिस्टेंस में आई को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल चेंज बनेगी। अगर रेजिस्टेंस को ट्रेवर्स करें करंट के ऑपोजिट, तो हम लो से हाई जा रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज आएगी पॉजिटिव। और अगर रेजिस्टेंस को ट्रेवर्स करें करंट की डायरेक्शन में, तो हम मूव कर रहे हैं हाई से लो, तो इस केस में पोटेंशियल कम हो रहा है तो पोटेंशियल चेंज आएगी नेगेटिव। तो रेजिस्टेंस में हमने सीखा अगर करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स करें तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव, करंट के ऑपोजिट में ट्रेवर्स करें तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव। और बैटरी में अगर पॉजिटिव की तरफ जाएं तो पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ जाएं तो नेगेटिव। अब हम इसी बात को अप्लाई करते हैं। फर्ज करो ये हमारे पास एक क्लोज सर्किट है, जहां से शुरू किया उसी जगह पे हम वापस आ गए। अब सपोज करो कि ये बैटरी इससे लार्जर है, तो नेट करंट इस बैटरी की वजह से फ्लो कर रहा है, दैट इज आई। अब हम इसकी इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लेना है, आप जहां से मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्ज करो हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, तो जब हम इधर से इधर मूव करेंगे तो हम जा रहे हैं लो से हाई, तो ये पोटेंशियल चेंज आएगी पॉजिटिव E1। जब इससे गुजरेंगे तो इसमें हम गुजरे करंट की डायरेक्शन में, ये पोटेंशियल चेंज आएगी नेगेटिव IR1। रेजिस्टेंस को I से मल्टीप्लाई करना है हमने। जब हम इससे पास करेंगे तो हम जा रहे हैं हाई से लो, ये पोटेंशियल चेंज आएगी नेगेटिव। और जब हम इससे पास करेंगे तो करंट भी इधर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस का पोटेंशियल चेंज नेगेटिव, तो ये बनेगा माइनस IR2। और हम उसी जगह वापस पहुंच गए तो नेट पोटेंशियल चेंज विल बी जीरो। तो इस तरह आप इस लूप की इक्वेशन बना सकते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंसेस पता है, ईएमएफ पता है, तो आप यहां से करंट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंसेस पता है तो आप कोई एक अननोन ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं। यानी इस इक्वेशन में कोई भी चीज एक मिसिंग हो, अननोन हो, तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसमें अब हम किरचॉफ के सेकंड रूल को अप्लाई करते हैं। आप देखो ये बैटरी लार्जर है, ये स्मॉलर है, तो नेट करंट इस बैटरी की वजह से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट ले सकते हैं। फर्ज करो हम यहां से शुरू करते हैं, चार्ज को मूव करवाना, तो इधर से इधर गए तो ये जा रहा है हाई से लो, तो ये पोटेंशियल चेंज आई नेगेटिव -6।
करंट भी इधर जा रहा है और हम भी इधर गए तो रेजिस्टेंस वाला पोटेंशियल चेंज आएगा नेगेटिव, रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे -0.9i। अब हम इससे गुजरे, करंट भी इधर जा रहा है, ये भी नेगेटिव आएगा, ये बनेगा -8i। इधर से इधर गए करंट की डायरेक्शन में तो ये पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा -0.1i, और इधर से इधर गए लो से हाई तो ये पोटेंशियल चेंज आएगा पॉजिटिव +24, और हम उसी जगह वापस पहुंच गए तो नेट पोटेंशियल चेंज विल बी 0। तो इस इक्वेशन में हमें करंट मिसिंग है तो हम यहां से करंट को फाइंड कर सकते हैं। 0.9i, 0.1i 1i बन गया, -8i ये बन गया -9i, 24 - 6 18 = 0, तो i = 2 एम्पेयर। तो इस तरह करंट को हमने फाइंड कर लिया। तो आप एक आसान तरीका अडॉप्ट कर लो, आपने इक्वेशन हमेशा करंट की डायरेक्शन में लिखनी है। करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस वाले सारे पोटेंशियल नेगेटिव लिखने हैं। करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस वाले सारे पोटेंशियल चेंजेस नेगेटिव होंगे करंट की डायरेक्शन में। अब हम थर्ड एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। फर्ज करो ये हमारे पास दो लूप हैं। अब पहले तो हम इन दोनों लूप में करंट की डायरेक्शन को सपोज करेंगे। फर्ज करो ये बड़ी बैटरी है, इसके मुताबिक ये करंट फ्लो कर रहा है I1, और ये स्मॉलर बैटरी है और इसका भी करंट फर्ज करो हम उसी डायरेक्शन में सपोज कर लेते हैं I2। अब हम किसी एक पॉइंट से इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। पहले हम इस लूप की अलग इक्वेशन लिखेंगे और इस लूप की अलग इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले फर्ज करो हम इस लूप की इक्वेशन लिखते हैं, यहां से स्टार्ट लेते हैं। तो हम इधर से इधर गए तो पोटेंशियल चेंज आया पॉजिटिव, दैट इज 18। फिर इधर से इधर कोई कंपोनेंट नहीं है। जब हम इधर से इधर जाएंगे इसमें से दो करंट पास कर रहे हैं, एक I1 और एक I2। तो आपका जो नेट करंट होगा वो बनेगा I1 - I2, और करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज रेजिस्टेंस का नेगेटिव, तो इसको हम नेट करंट को R से मल्टीप्लाई करेंगे =0। अब हम सेकंड लूप की इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इधर से इधर गए, करंट की डायरेक्शन में हाई से लो, ये आ गया -6। इधर से इधर गए, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I2, ये बना -12 I2, और इसमें से दो करंट क्योंकि गुजर रहे हैं I2 और I1, तो नेट करंट बनेगा I2 - I1, और ये रेजिस्टेंस है 18 = 0। तो इस तरह ये दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगी। दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके आप I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह आप किसी भी रेजिस्टेंस के करंट को फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ एग्जांपल है, फर्ज करो ये आपको क्वेश्चन गिवन है और आपने A और B में पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करना है। तो किरचॉफ के रूल के मुताबिक यहां पोटेंशियल है VA, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ये करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये बन गया -10 × I। फर्ज करो I है 1 एम्पेयर, तो 10 × 1 10 ही हो गया। इधर से इधर गए तो ये हाई से लो जा रहे हैं, ये बन गया -10। इधर से इधर गए करंट की डायरेक्शन में फिर हाई से लो, ये बन गया -10। इधर से इधर हाई से लो, ये अगेन -3, और ये पोटेंशियल आ गया =VB। तो अगर आपने A और B का डिफरेंस निकालना है तो ये B इधर आके माइनस हो जाएगा और ये सारी वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाएगी। तो इस तरह आपको A और B के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस मिल जाएगा। इस तरह आपको कोई भी लूप दे दिया जाए और कोई एक चीज मिस कर दी जाए तो किरचॉफ का सेकंड रूल लगाकर आप एक इक्वेशन बना लेंगे और फिर उसको सॉल्व करके जो भी अननोन क्वांटिटी होगी आप उसको फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।